लखीमपुर खीरी की घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों में आक्रोश पनपता दिखाई दे रहा है, जिसके मद्देनजर आगरा में जिला मुख्यालय पर किसान संगठनों के साथ साथ लगभग सभी राजनीतिक दलों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर जिला मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से ही किसान संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते किसान संगठनों ने जिला मुख्यालय का घेराव व प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद से प्रशासन किसान संगठनों के धरने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रयासरत दिखाई दे रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके जिला कार्यालय पर ही जबरन रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि इस लोकतंत्र में सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान हमने किया था, जिसके बाद पुलिस ने हमें धरना देने से रोका और रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हमको रोका है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोका है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में समाजवादी पार्टियों को रोका है। और लगता यह है कि दमन के सहारे, हिंसा के सहारे ये सरकार उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आवाज़ दबाना चाहती है। जाहिर है 10-11 महीने से उत्तर प्रदेश में और देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों का हल चाहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं, मेरा जो अपना अनुभव है राजनीति का, कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके, बशर्ते कि नीयत ठीक हो। इस सरकार की नीयत में खोट है। और जब सरकार को लगा कि किसान मानने वाले नहीं है, ये जन आंदोलन बन गया है, किसानों ने संकल्प कर लिया है कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जाएंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये सरकार हिंसा का सहारा ले रही है। निर्दोष किसान मारे गए और पूरी तरह से जिम्मेदार हैं भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला मुख्यालय पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता मधांत हो गई है। गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा जो कृत्य किया गया है वह घोर निंदनीय है। मरने वाले किसानों को 1 करोड़ का मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी की मांग आम आदमी पार्टी द्वारा इस दौरान की गई। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, आज कष्ट में है। नाथूराम गोडसे की नाजायज औलादों ने किसानों के जायज आंदोलन पर जो अत्याचार करने का प्रयास करा है, गांधी जयंती के अगले दिन इन्होंने कार चढ़ाकर अपनी नपुंसकता का परिचय दिया है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और इनकी नसबंदी करने का जो कार्यक्रम अब पूरा प्रदेश मिलकर करेगा, पूरा देश करेगा, उसकी आज शुरुआत इस जगह बैठकर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इनकी दौड़ लगवानी है। अगर किसी की किसान आंदोलन करेंगे तो क्या ये हमारी ऊपर कार चला देंगे, गाड़ियां चलाएंगे? अगर ये गाड़ियां चलाएंगे तो लोकतंत्र में गांधी जी ने ये सिखाया था, लोकतंत्र में बैठ के डट के। 1-2 और बातें कहना चाहूँगा। इन्होंने सरसों का तेल खुले में बिकने से मना किया। हम लोग मिल के इसका विरोध करेंगे। गांधी जी ने नमक का विरोध किया था, हम सरसों का तेल का विरोध करेंगे और 100% इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर देश के विरोध में ये लोकतांत्रिक सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी, निश्चित रूप से इनका बड़ा विरोध करा जाएगा और इनको कहीं पर भी टिकने नहीं दिया जाएगा। अरे आपको पता है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी से रौंद के जो मर्डर किए गए हैं, उसी उपलक्ष्य में आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में धरना दे रही है, ज्ञापन दे रही है और ये मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और जो मंत्री का बेटा है उसे फांसी होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से उस पर मर्डर केस लगने चाहिए और मंत्री की तत्काल प्रभाव से लाल बत्ती छीन लेनी चाहिए। इसे लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत ही जो है जोश में और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। हम मांग करते हैं कि इसकी बत्ती छिड़नी चाहिए, हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। मृतक परिवार को 1 करोड़ की राशि और प्रत्येक परिवार से एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अभी हमारे संजय सिंह जी जा रहे थे रास्ते में, मृतक परिवारों को सांत्वना देने, श्रद्धांजलि देने, उनको भी रात के 2:30 बजे इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया
क्या ये फर्ज नहीं बनता है कि एक राज्यसभा का सांसद और ऐसी घटना पर पहुंचे? उनका बेटा उसमें नहीं है आया। वहीं इस दौरान किसान यूनियन के नेता राजवीर लवानिया ने भी इस सरकार को किसान विरोधी बताया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर रुख अपनाया। मुझे लगता है कि इस देश से जब अंग्रेज गए थे तो उस समय उनके कुछ अधूरे कार्य रह गए थे, उनको आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकारें पूरा करने जा रही हैं। जिस तरह से निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ियों से उनको रौंदा गया है, ये आज इस लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो गई है। आज देश का किसान उबल रहा है। गांव और खलियान में आज यही एक चर्चा है कि जो किसानों के कंधे पर पैर रखकर जो सरकार बनी, आज उन्हीं किसानों को सरेआम कुचला जा रहा है, उनके छाती पे गोलियां दागी जा रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सुधर जाओ, नहीं जिस तरह से अंग्रेज इस देश से भागे तो उनको कम से कम वो विदेश चले गए, लेकिन जब तुम भागोगे तो तुम्हें छिपने के लिए अब जगह नहीं मिलेगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा भी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से किसानों को कुचल दिया जाता है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही हो। देखिए, कल लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र ने गाड़ी चढ़ाकर उन लोगों की हत्या कर दी, जिसमें लगभग 3-4 लोग मृतक की मौत हो गई। और क्योंकि सरकार जो है इस समय तानाशाही रवैये पे उतारू है, किसानों को आंदोलन को दमन के द्वारा दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सरकार भूल जाए कि ये कांग्रेस जन जब इस देश में कहीं भी ब्रिटिश हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, जब उन्होंने उन गोरों को भगा दिया, तो इन चोरों से कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस भी इनको भिजा करके भगा के ही रहेगी। आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर विशाल प्रदर्शन हो रहा है और ज्ञापन दे रहे हैं। एक मांग ये कर रहे हैं कि कल जो किसानों की 3 किसानों की निर्दल हत्या कर दी गई और बीजेपी के लड़के ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई और उससे आत्महत्या होने से पूरे देश में आक्रोश है। और कल उसी विषय पे प्रियंका गांधी जी हमारे उस पर धरने पर बैठ गई और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये निर्दयी सरकार जनता की और किसानों की आवाज़ उठाने का काम लगातार कर रही है। ना तो महंगाई को रोक पा रही है, ना भ्रष्टाचार रोक पा रही है, ना हत्याओं को लूटपाट डकैती बढ़ती जा रही है। हम सिर्फ जनता से, सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों की हत्याओं को रोका जाए और जो काला इन्होंने बिल पास किया किसानों के लिए उसको रद्द किया जाए। किसान एकता। इस पूरे प्रदर्शन के चलते जिला मुख्यालय को सुरक्षा के मद्देनजर छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। आगरा पुलिस कप्तान मुनिराज ने बताया कि किसान संगठनों के ऐलान के बाद सुरक्षा के मद्देनजर जिला मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान संगठनों को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जनपद आगरा में हम लोगों ने सभी किसान नेता लोग से सभी से संवाद बनाया। हम लोगों ने सभी से बातचीत चल रही है और उनका सभी लोग अपना संगठन के साथ बहुत कम लोग आएंगे। कुछ ज्ञापन देने के उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है, फिर भी कई लोग से बातचीत किया, उन्होंने सब मान रहा हम लोग का। और हमारा फोर्स उनके साथ साथ है, हमारा कचहरी हर तहसील पर पुलिस है, प्लस साथ साथ मजिस्ट्रेट भी है। उनके ज्ञापन आके देंगे, हम ज्ञापन ले लेंगे और उन लोग शांतिपूर्वक जो भी धरना प्रदर्शन जो भी ज्ञापन देना वो शांतिपूर्वक करने के लिए हम लोग उनको परमिशन दिया है। वो शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे लोग। सबसे संवाद हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमारा पुलिस हर रोड पर हर जगह अलर्ट में है। सभी लोग QRT और हमारा लोकल SHO सब लोग राउंड्स पर है और सभी किसान यूनियन संगठन से बातचीत चल रही है। कोई दिक्कत नहीं आगरा में। नहीं, हम ऑलरेडी सबका निगाह रखे हैं। हम तो सभी ने, मैंने पहले बोल चुका ना, हमारा पूरा जनपद स्तर पर सभी किसान यूनियन का संगठन का सबका निगाह रखा है और उनसे संवाद बना है। हमारा आगरा का किसान यूनियन हम लोग का सभी उनका जो भी प्रोग्राम उन्होंने बताया हम ज्ञापन देंगे, उसके अनुसार हम ज्ञापन ले लेंगे, उसके बाद शासन के लिए भेजेंगे। और सभी तहसील पर, सभी मुख्यालय हेडक्वार्टर पर, कलेक्ट्री में सब जगह फोर्स लगी है और हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सभी लोग शांतिपूर्वक उनका जो ज्ञापन है शांतिपूर्वक हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।